बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा फोर्थ टॉपिक है ओपनिंग एंड सेविंग फ़ाइल, यानी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह किसी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं और उसको सेव कैसे कर सकते हैं। ओपन करने के कई तरीक़ेकार है, जैसे कि फ़ाइल मेन्यू में जाकर ओपन और यहाँ से कंट्रोल ओ कीबोर्ड से स्टैंडर्ड टूल बार में से इस बटन को पिक करेंगे और टास्क बार में से इस बटन को, फ़ाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लुक इन पे जहाँ हमारी फ़ाइल पड़ी हुई हो वहाँ से हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से कोई फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वो फ़ाइल आ जाएगी। फ़ाइल के साथ ही उस फाइल का नाम भी ऊपर टाइटल बार में शो हो जाएगा। ये था एक तरीका। सेकंड आप यहाँ से कर सकते हैं और थर्ड आप टास्क पैन से टास्क पैन लाने का तरीका एक ये था और एक था आपका F1 का बटन दबा दें और होम के बटन पे क्लिक कर दें। होम के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लिया, टास्क पैन को वापस लेकर आ गया और यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया। अब सेव कैसे करेंगे इन्हें? सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और सेव, एक ही तरीका है, एक कंट्रोल एस और एक ये बटन स्टैंडर्ड टूल बार में। हम यहाँ पे इसे सेव पे जाएंगे और जहाँ हमने सेव करना हुआ सेव इन की जगह पे जाके जिस जगह रखना उसे वहाँ रख देंगे, या फिर डेस्कटॉप पे अगर रखना है तो उस पर रखने के बाद यहाँ फाइल का नाम दे दें और इसको सेव कर दें। फाइल का नाम देने के बाद इसको हमने सेव कर दिया तो यहाँ पर उसका नाम आ गया। अब देखें उस फाइल का नाम ये आ गया हमारे सामने। अब ये फ़ाइल हमारे पास सेव होगी। अगर हम चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर हम कुछ और काम करें और उसको सेव करें, अब मैं इसका मज़ीद कुछ काम करता हूँ। अब मैंने इसके अंदर कुछ काम किया, मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं सेव कर लूँ अपने पास। तो अगर मैं फ़ाइल और सेव को दबाऊंगा तो ये जो लिखे अल्फाज मैंने ये इसी फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ना डायलॉग बॉक्स सामने है ना कुछ, डायरेक्ट सेव कर ले, क्योंकि ये फ़ाइल पहले से सेव हो चुकी थी। अब इसी फाइल को अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ और इसमें कुछ मैं लिखूँ और वो कुछ और लिखूँ और वो अलग सी फाइल में सेव हो जाए, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपनी फ़ाइल को सेव एज़ के थ्रू पे रखना पड़ेगा। हमें फ़ाइल सेव एज़ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें एक अलग सी फ़ाइल सेव करने का मौका देगा और यहाँ पर उसका नाम दे देंगे, सेव कर देंगे। अब डेस्कटॉप पे आके देखेंगे, ये देखें एक नई फ़ाइल खुल गई। अगर हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो इसमें देखो कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, और अगर हम इस फाइल की बात करते हैं तो इसमें जो हमने वर्डिंग लिख के सेव एज़ किया था तो उसमें वो सेव हो गया। ये था इसका काम। अब अगर आपने इसी फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए तैयार करनी है तो सेव एज़ वेब पेज पे क्लिक कर दें। सेव एज़ वेब पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर टाइटल देना चाहते हैं कोई टाइटल दे दें, इंटरनेट टाइटल दे दिया आपने और यहाँ आप उसका नाम दे दें, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, और इसे सेव कर दें। सेव कर दिया आपने। अब इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब ये देखिए आपके पास इंटरनेट की फ़ाइल आ गई। इसे आप ओपन कर लीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नेट हमारे पास इस वक्त डिस्कनेक्ट है। ये था हमारा पहला ओपनिंग एंड सेविंग फ़ाइल का तरीक़ेकार कि हम किन तरीके से सेव कीजिए। देखिए हमारे पास फ़ाइल सेव हो गई। इस तरह हम किसी भी फ़ाइल को इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।
अल्लाह नेगेबान।